टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव यानी के संजीव कुमार लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को 11 दिनों की पूछताछ के बाद आज ईडी कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने दोनों आरोपितों की रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी है। अदालत ने पहले 6 दिन और दूसरी बार 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी, यानी दोनों से 11 दिनों की पूछताछ हो चुकी है। अब इस मामले में ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम के हरमू रोड स्थित फ्लैट से कुल 32 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। ईडी दोनों से अधिकतम और 3 दिन तक कोर्ट की अनुमति के बाद पूछताछ कर सकती है। पेशी के साथ ईडी और 3 की रिमांड की मांग कर सकती है। इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी शुक्रवार से पूछताछ कर रही है। ईडी ने उन्हें बुधवार की शाम पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी किया था। तो आपको बता दें, हालांकि 7 मई को जहांगीर आलम और संजीव लाल की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बताते चले कि मंत्री के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप सचिव संजीव लाल और विभाग में छोटा बड़ा सब कुछ कह सकते हैं कि उनके माध्यम से ही होता था, जिनसे लगातार अब पूछताछ जो है ईडी करती हुई नजर आ रही है। 11 दिनों तक ये पूछताछ, तो 3 दिन रिमांड और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, मामले में लगातार ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। तो टेंडर कमीशन का ये पूरा मामला है और लगातार सवाल जवाब जो है ईडी इनसे करती हुई नजर आ रही है। ईडी ने दोनों को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया है और दोनों से 2 बार में 11 दिनों तक पूछताछ भी हो चुकी है। मामले में मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। संजीव लाल के सहायक जहांगीर के फ्लैट से बता दें कि 35 करोड़ से ज्यादा का रकम बरामद हुआ था। तो संजीव लाल और जहांगीर की रिमांड 3 दिन तक बढ़ी है। आज कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड जो है वो 3 दिन बढ़ा दी गया। ईडी ने दोनों को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया। दोनों से 2 बार में 11 दिनों तक पूछताछ हो चुकी है। तो संजीव लाल और जहांगीर आलम की ईडी रिमांड 3 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई। 11 दिन हो चुकी है पूछताछ। मंत्री आलमगीर आलम से दूसरे दिन भी ईडी सवाल जवाब करती हुई नजर आई है। हालांकि आपको बता दें कि ईडी के चंगुल में कैसे आलमगीर आलम फंसे। अवैध खनन घोटाले की जांच के दौरान आलमगीर आलम पर ईडी की नजर पड़ी और बरवा टोल प्लाजा विवाद में आलमगीर, पंकज मिश्रा सहित अन्य नामजद अभियुक्त इसमें बनाए गए हैं। तो मंत्री आलमगीर आलम की ईडी रिमांड का दूसरा दिन, पहले दिन यहां आलमगीर आलम से ईडी ने पूछे कई सवाल। हालांकि आपको बता दें कि ठेका मैनेज और कमीशन के सवालों पर मंत्री ने चुप्पी साधी रखी है। आलमगीर और संजीव को आमने सामने भी बिठाया गया, उनसे सवाल जवाब किया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ईडी ने मंत्री से जानकारी ली। जहांगीर के घर से मिले पैसों के बारे में भी ईडी ने सवाल जवाब किया। आलमगीर हालांकि नहीं माने, जहांगीर से किसी तरह के संबंध से भी इनकार करते हुए वो नजर आए। मंत्री आलमगीर आलम साफ तौर पर मना करते हुए नजर आए हैं। तो बता दें आपको कि जहांगीर से किसी तरह के संबंध से इनकार करते हुए आलमगीर आलम नजर आए। मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड का आज दूसरा दिन है और लगातार ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आई। पहले दिन भी आलमगीर आलम से कई सवाल ईडी करती हुई नजर आई और दूसरे दिन भी जो सवालों का लिस्ट था ईडी की तरफ से देखा गया। हालांकि दोनों को, संजीव लाल को और आलमगीर आलम को, दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब करती हुई ईडी नजर आई है। तो संजीव लाल और जहांगीर आलम की ईडी रिमांड 3 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई। 11 दिन हो चुकी है पूछताछ। मंत्री आलमगीर आलम से दूसरे दिन भी ईडी के सवाल जवाब। तो ठेका मैनेजर कमीशन के सवालों पर मंत्री हालांकि चुप्पी साधे रहे। संजीव को सामने बिठाकर सवाल ईडी करती हुई नजर आई। ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ईडी ने मंत्री से तमाम जानकारी हासिल की है। जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में भी ईडी से सवाल जवाब किया गया। तो जहांगीर से किसी तरह से
संबंध से इनकार करते हुए आलमगीर नजर आए हैं। मंत्री आलमगीर आलम की ईडी रिमांड का आज दूसरा दिन है और सवाल जवाब यहां देखा गया। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, मंत्री आलमगीर आलम की ईडी रिमांड का दूसरा दिन, पहले दिन आलमगीर आलम से ईडी ने कई सवाल पूछे। ठेका मैनेज और कमीशन के सवालों पर भी मंत्री चुप्पी साधे नजर आए हैं और संजीव लाल को भी आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ईडी ने कई सवाल किए, लेकिन जहांगीर के घर से मिले पैसों के बारे में सवाल जवाब जब किया गया और उनसे संबंध के बारे में सवाल जवाब किया गया तो वो साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए हैं। इमरान, देखिए, बिल्कुल निशाद, जिस तरह से इस पूरे मामले जब प्रकाश में आए तो उसके बाद से ही लगातार ईडी की जो कोशिश है रिमांड के दूसरे दिन कि संजीव लाल और जहांगीर के साथ साथ आलमगीर आलम से भी कड़ी पूछताछ की जा सके। हालांकि संजीव लाल या जहांगीर के रिमांड अवधि जो 11 दिन समाप्त होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया गया और दोबारा तीसरी बार जो है ईडी के जो अधिकारी हैं संजीव लाल और जहांगीर को रिमांड में लेकर और 3 दिन पूछताछ करेंगे। मतलब और 3 दिन जो है ईडी दफ्तर के अंदर में जो है तीनों व्यक्ति, एक तो आलमगीर आलम, जहांगीर और संजीव लाल, तीनों व्यक्ति ईडी दफ्तर पे मौजूद रहेंगे और इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। क्योंकि आलमगीर आलम से लगातार दूसरे दिन आज पूछताछ की जा रही है, तो इस पूछताछ के क्रम में जो पैसे बरामद किए गए थे सबसे ज्यादा फोकस जो है इस बात को लेकर के है कि किन कॉन्ट्रैक्टर और किन इंजीनियर्स के द्वारा जो है ये पैसे दिए गए थे। क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पाई है ईडी को कि जिस तरह से टेंडर मैनेज करने को लेकर के जो कमीशन के पैसे थे उन्हीं पैसों का ये जो पहाड़ था वो बनाया गया था। किसके लिए? ना सिर्फ संजीव लाल बल्कि जहांगीर जो है आलमगीर आलम के लिए काम किया करता था। ये पूरा जो पैसा का सिंडिकेट है वो सीधे तौर से आलमगीर आलम से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जब आलमगीर आलम से भी सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिलहाल अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उन तमाम आरोपों को आलमगीर आलम ने ना सिर्फ खारिज किया बल्कि संजीव लाल और जहांगीर के यहाँ से जो पैसे बरामद किए गए हैं उन पैसों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब वो देते हुए नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है अब देखनी होगी कि ईडी की तरफ से क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आलमगीर आलम की तबीयत को लेकर के भी कई सवाल कोर्ट में रखे गए थे, कई जो जानकारियां कोर्ट में रखी गई थी उसके अनुसार ईडी के जो अधिकारी हैं लगातार जो आलमगीर आलम की तबीयत से जुड़ी जो बारीकियां उन पर तो नजर रख रहे हैं। डॉक्टर्स की जो टीम आती है वो भी लगातार उनकी जो मेडिकल जांच है वो कराई जाती है। इसके साथ साथ बीपी, ब्लड शुगर के साथ साथ जो नींद में ऑक्सीजन की लेवल कम होने की जो शिकायतें मिल रही थी उस पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। चूंकि आलमगीर आलम रात्रि जो है ईडी दफ्तर में ही गुजारते हैं तो उनके साथ जो है अन्य जो ईडी के अधिकारी हैं वो भी उसी कमरे पे मौजूद रहते हैं जिस कमरे पर आलमगीर आलम मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ पूछताछ के दायरे के दौरान कई सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे टेंडर मैनेज के मामला हो या रुपये से बरामदगी का मामला हो, जहांगीर से जुड़े हुए मामले हो, संजीव लाल से जुड़े हुए मामले हो, बल्कि आलमगीर आलम के सेहत से जुड़ी जो जानकारियां हैं, जो बातें हैं, उन पर भी विशेष फोकस रखी जा रही है। तो फिलहाल आज पूछताछ के दूसरे दिन की शुरुआत भी कुछ इन्हीं सवालों से की गई है। तो लगातार ईडी का जो है सवाल जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि आलमगीर आलम कितना ईडी को जवाब देकर संतुष्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।